भारत के हर राज्य में दीपावली का महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपावली क्यों मनाई जाती है, ये तो लगभग सभी को पता है। लेकिन जैन धर्म में भी बड़ी प्रसन्नता से दिवाली मनाई जाती है। पर क्या होता है ये त्योहार? जैन धर्म में कब से हुई थी दीपावली की शुरुआत? जानते हैं जैन धर्म के दीपावली महोत्सव की कहानी। कुंडलपुर नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला को एक पुत्र हुआ था, जिनका नाम वर्धमान रखा गया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया और वे आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें अति शुद्ध केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जिसका मतलब ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसे केवल ज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता हो। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कुबेर ने इंद्रदेव की आज्ञा से समवसरण की रचना की। ये एक बहुत ही भव्य दिव्य भवन है, जिसमें बैठकर सारी जनता, पशु पक्षी, देवी देवता, यहाँ तक कि असुरों को भी भगवान महावीर के शुद्धतम ज्ञान पाने का समान अवसर मिलता है। सभी लोग समवसरण में उपस्थित हो गए और भगवान महावीर की उच्च वाणी सुनने की राह देखने लगे। भगवान महावीर को केवल ज्ञान मिले कई दिन बीत गए थे, फिर भी वे अपने ज्ञान का प्रसारण नहीं कर रहे थे। तब इंद्रदेव ने सोचा कि वहां पर गणधर की कमी है, यानी ऐसा उत्कृष्ट शिष्य जो भगवान की वाणी को समझकर उसे आसान रूप में लोगों को समझा सके। और इसी वजह से भगवान महावीर कोई भी उपदेश नहीं दे रहे हैं। तब इंद्रदेव ने ऐसा गणधर ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों के समुदाय में इंद्रभूति गौतम नाम के एक ब्राह्मण है, जो बहुत ही ज्ञानी है और अनेकों शास्त्रों के जानकार है। इसलिए वो गणधर बन सकते हैं। परंतु इंद्रभूति गौतम बहुत अहंकारी थे। उन्हें अपने ज्ञानी होने का बड़ा गर्व था। खुद से बढ़कर कोई भी अन्य गुरु हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका घमंड था। इसलिए वे भगवान के शिष्य कभी नहीं बन पाते। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। वे खुद इंद्रभूति गौतम का शिष्य बनकर ब्राह्मण के रूप में उनके पास गए और उन्होंने इंद्रभूति गौतम को बहुत ही कठिन ऐसे एक संस्कृत श्लोक का अर्थ पूछा। इंद्रभूति गौतम इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बहुत ज्ञानी होकर भी वो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब इंद्रभूति गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु? तुमने ये श्लोक कहाँ से सुने? वे उस ब्राह्मण के गुरु के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। इंद्रदेव की योजना सफल हुई और वे इंद्रभूति गौतम को भव्य दिव्य ऐसे समवसरण में ले आए। वहां पर विशाल मान स्तंभ थे, जिसे देखकर किसी भी अहंकारी और घमंडी व्यक्ति का गर्व मिट जाता। इंद्रभूति गौतम ने उस विशाल मान स्तंभ को देखा और उसे देखते ही उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने भगवान महावीर से आत्मा और जीव के बारे में कई जटिल प्रश्न पूछे। तब ऐसे गणधर को उपस्थित देख भगवान महावीर के मुंह से उच्च वाणी निकली और उन्होंने अपने केवल ज्ञान का प्रसार किया। गणधर के द्वारा देवगण, मनुष्य, पशु पक्षी सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारी शंकाओं और दुविधाओं का निवारण हुआ। इंद्रभूति गौतम को सम्यक दर्शन का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। जिस दिन इंद्रभूति गौतम समवसरण में आए और भगवान महावीर के मुंह से उच्च वाणी निकली, उसी दिन को वीर शासन जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। समवसरण का शिष्य वर्ग कई जगहों से होते हुए पावापुर नगर के मनोहर वन में गया। तब कार्तिक महीने की त्रयोदशी को भगवान महावीर ने समवसरण छोड़कर योग निरोध करना शुरू किया। योग निरोध में एक ही जगह पर स्थित होकर ध्यान लगाना होता है।
अपने मन, वचन और काय इन तीनों का निरोध करना होता है। इस योग निरोध के दिन को धन्यतेरस के नाम से मनाया जाने लगा। इसके 2 दिन बाद भगवान महावीर ने शुक्ल ध्यान लगाया और उनके आत्मा का सिद्धशिला में गमन हो गया, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इसी दिन उनके गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इन अवसरों को मनाने के लिए जैन धर्म में दीपावली महोत्सव मनाया जाने लगा।